Good morning, students. Today we discuss monotonic sequences. A sequence an is said to be monotonically increasing if an plus 1 is greater than equal to an for all n belonging to n. n is a set of natural numbers. हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस an जो है उसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, अगर उसकी an प्लस 1 जो टर्म है दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू an. कहने का मतलब ये जो रिजल्ट है आपका वो होल्ड कर रहा है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n. मीन्स जब यहाँ n को आप 1 रखना स्टार्ट करेंगे मीन्स व्हेन a2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a1, a3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a2 एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर सीक्वेंस n then this is the 1 2 3 4 up to so on. ठीक है, तो दिस इज़ फर्स्ट टर्म a1, दिस इज सेकेंड टर्म a2, a3 और ये हमारी फोर्थ टर्म a4 एंड so on. तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो a2 इज़ ग्रेटर देन a1, a3 इज़ ग्रेटर देन a2, a4 इज़ ग्रेटर देन a3 एंड so on. ठीक है, या आप इस ऑर्डर में ऐसे भी लिख सकते हो a1 इज़ लेस देन a2 लेस देन a3 लेस देन a4 एंड so on. सो दिस इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, एक्चुअल में जो ये सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के साथ साथ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ जो सिंबल हमारा यूज़ हो रहा है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला सिंबल यूज़ हो रहा है. ये जो a2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a1, a3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a2, सिमिलरली a4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a3. ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस हम ऐसे कंसिडर करें जिसमें कुछ टर्म जो है वो आपकी सेम भी हो जाए, से हम सीक्वेंस जो है वो हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं 1 1 2 2 3 3 ऐसे अप टू सोन, या फिर हमारी सीक्वेंस ऐसे है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4. मीन्स इस टाइप से कोई भी अगर आपकी सीक्वेंस है जिसमें आप देख रहे हो a1 इज़ लेस देन a2, a2 इज़ इक्वल टू a3, देख रहे हो ना, a3 इज़ लेस देन a4, a4 इज़ इक्वल टू a5 इज़ इक्वल टू a6 लेस देन a7 एंड so on. मीन्स यहाँ या तो आपका लेस चल रहा है या फिर वो साइन जो क्या चल रहा है आपका इक्वल. सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है वो मोनोटोनिकली. और अगर इस टाइप की सीक्वेंस हो जिसमें स्ट्रिक्टली सिंबल आए मीन्स इक्वेलिटी ना आए तो वो आपकी सीक्वेंस कैसी है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली increasing sequence. ठीक है, in similar way we can describe monotonically and strictly monotonically decreasing sequence. Okay students, तो अब आगे देखो डेफिनेशन यही कह रहा है monotonically decreasing if an plus 1 is less than equal to an. एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा आपका an प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन an फॉर ऑल n, एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में an प्लस 1 इज लेस देन an. A sequence an is said to be monotonic if it is any one of the type we have discussed above 4 types. इनमें से कोई भी हो तो वो सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक. मीन्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो. अब जैसे ये एग्जांपल दे रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू सो ऑन, तो ये सीक्वेंस आपकी कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ देख रहे हो ये दो टर्म्स, ये टर्म्स जो है वो सेम है, बाकी फिर वो इंक्रीजिंग है. ऐसी n n स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर n, ये जो सीक्वेंसेस हैं ये आपकी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं वो रिपीट नहीं होएगी कोई भी, वो आपकी क्या होएगी, सिर्फ इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होती रहेंगी टर्म्स आपकी. ऐसे ही सीक्वेंस 1 1 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 3, ये जो सीक्वेंस है ये आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि देखो a1 इज़ इक्वल टू a2 और a2 जो है वो आपका ग्रेटर देन a3, फिर a3 और a4 आपके इक्वल हो रहे हैं, फिर ये उससे लेस चलता जा रहा है. तो मीन्स रेपिटेशन हो रही है इसमें, मीन्स इक्वल टू का साइन कहीं ना कहीं आ रहा है, तो ये आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. और ये सीक्वेंस जो है वो आपकी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि जब 1 बाई n को आप लिखोगे तो उसको आप क्या लिखोगे, 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 एंड सो इस टाइप से आएगी. तो ये क्या चल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज चल रही है, तो ये आपकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस है. अब ये कुछ एग्जांपल दे रहा है वो कि ये जो सीक्वेंस है वो ना तो आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ना ही डिक्रीजिंग. जैसे -1 रेज़ टू पावर n, मतलब -1 1 -1 1, ये जो आपकी जिसको हम बोलते हैं दिस इज़ अ ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है ना. ये जो सीक्वेंस है ये हमारी कैसी है, ना तो वो डिक्रीज़ हो रही है ना ही वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ से देखो इंक्रीज़ हुई फिर डिक्रीज़ हुई फिर इंक्रीज़, मीन्स कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है. इट मीन्स दिस इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग सीक्वेंस. थ्योरम है इसमें मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम. देखो क्या है, प्रूव दैट अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस an विच इज़ बाउंडेड अबव कन्वर्जेस टू इट्स LUB मीन्स लीस्ट अपर बाउंड, कि कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव होगी
वो क्या करेगी, अपने LUB को कन्वर्ज करेगी, ये हमें शो करना है। तो हमने ये ले ली, लेट S इज इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू सोन। सीक्वेंस AN इज बाउंडेड अबव, सीक्वेंस कैसी है, AN हमारी बाउंडेड अबव, देयरफॉर S इज अ नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ R। So by completeness property of reals the set S has least upper bound, ठीक है, क्योंकि S जो सेट हमने ये लिखा है ये कैसा है हमारा, बाउंडेड अबव, क्योंकि सीक्वेंस हमारी बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, तो मीन्स ये सेट हमारा कैसा है, बाउंडेड अबव सबसेट है, ये बाउंडेड अबव किसका, R का। R क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब इसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अब वो लीस्ट अपर बाउंड जो है वो कुछ ना कुछ तो होगा वो नंबर, उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, U से, कि लेट U इज इक्वल टू LUB ऑफ सेट S। तो अब हमें क्या शो करना है कि जो सीक्वेंस AN है वो अपने LUB को कन्वर्ज करेगी, मीन्स सीक्वेंस AN कन्वर्जेस टू U, ये हमें शो करना है। कहने का मतलब हमें क्या दिखाना है, एप्सिलॉन के सेंस में जो डेफिनेशन है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट नॉर्म AN माइनस U इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नंबर। तो हमने ले लिया, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। U इज LUB ऑफ सेट S। अब यहाँ हम LUB की डेफिनेशन लगा रहे हैं। LUB का मतलब लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड है वो, कि अगर हम उसमें से थोड़ा सा भी एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमारा अपर बाउंड नहीं रहेगा। तो U हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, इसलिए अगर हम U में से थोड़ा सा भी एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दिस इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। सो अब वो अपर बाउंड नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ टर्म्स हम सीक्वेंस की ऐसी फाइंड आउट कर सकते हैं जो U माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो जाएंगी। तो मीन्स U माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AM फॉर सम M बिलोंगिंग टू N। सिंस सीक्वेंस AN इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब अगर ये सफिक्स आपका ग्रेटर होगा तो वो टर्म भी आपकी ग्रेटर होगी। जैसे हम कहते हैं ना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में कि A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1, A3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A2, A4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A3। तो आप देख रहे हो नीचे का सफिक्स जब बढ़ रहा है तो मीन्स टर्म भी आपकी इंक्रीज करेगी। मीन्स AM इज लेस देन इक्वल टू AN फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। दिस इम्प्लाइज U माइनस एप्सिलॉन, यहाँ से देखो इस रिजल्ट से U माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AM एंड AM इज फर्दर लेस देन इक्वल टू AN, मीन्स U माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AN फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। सिंस U इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट S, सो U प्लस एप्सिलॉन इज आल्सो एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। अगर U अपर बाउंड है तो U प्लस एप्सिलॉन भी उसका क्या होगा, अपर बाउंड होगा, ठीक है। सो AN इज लेस देन U प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n। अब यहाँ देखो AN जो है वो किस किस के बीच में आ गया, मीन्स यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि U माइनस एप्सिलॉन, मीन्स इन दो इक्वेशन से U माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AN लेस देन U प्लस एप्सिलॉन। अब आप मोड की डेफिनेशन लगाओ रिवर्स सेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, मोड AN माइनस U इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई कि सीक्वेंस AN कन्वर्जेस टू U। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो आप लोग खुद रीड करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क। रिमार्क है एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। हमने रिजल्ट किया था पहले, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मीन्स हर बाउंडेड सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर उस बाउंडेड में हम ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड कर दें, कौन सी प्रॉपर्टी, मोनोटोनिक सीक्वेंस की, तो वो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। हमने यही तो प्रूव किया है, अभी जो ये थ्योरम प्रूव किया है कि सीक्वेंस अगर आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड अबव है तो वो अपने लिस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करेगी, और अगर कोई सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो बाउंडेड बिलो है तो वो अपने GLP को कन्वर्ज करेगी। ओके, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।